प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी नवोदय प्रवेश परीक्षा छठी कक्षा के गणित अध्याय में सवालों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमारा भिन्न किस प्रकार का होता है, उसमें जोड़ किस प्रकार करते हैं, घटा किस प्रकार करते हैं, गुणा किस प्रकार करते हैं, विभाग किस प्रकार करते हैं, इस पर हमने चर्चा कर लिया था। अब हम सवालों के जरिए इनको समझेंगे कि किस प्रकार हमको जोड़ करना है ऑप्शन के थ्रू, किस प्रकार हमको घटा करना है, किस प्रकार भाग करना है, और साथ ही इसमें धीरे धीरे जो है हमारा लेवल हम बढ़ाते चलेंगे और ऊपर के सवालों को देखते हुए चलेंगे, हाई लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 2 में से 1/3 घटाने पर क्या शेष बचेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 घटा 1/3 कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, 1 मैंने आपको बताया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 3 का लैस से कितना जाएगा बच्चों, 3। जब 1 से 3 पर भाग करेंगे कितना आएगा, 3। तो 2 गुणा 3 कितना जाएगा, 6। घटा 3 से 3 पर भाग करेंगे कितना जाएगा, 1। तो बच जाएगा बच्चों कितना आपका, 5/3। इसका बना देंगे यानी कि इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो यानी कि 5 को 3 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 3 एकम 3, बच जाएगा 2। तो क्या जाएगा, 1 सही 2/3। ये आपका दूसरा ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये हो गया। अब चर्चा करते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो ये बच्चों हमारा सवाल नंबर 2। इसमें कह रहा है कि 1/4 गुणा 4/5 गुणा 5/7 गुणा 14/25 बराबर है, किसके बराबर होगा हमारा, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको सिखा था क्या करना है, 1 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 14। मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाला की गुणा कर लेंगे, बटे नीचे जो हर है इनकी गुणा कर देंगे। क्या जाएगा, 4 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 25। अब ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काट देंगे। 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 7 दूनी 14, बाकी कुछ नहीं कट रहा। तो क्या जाएगा, 2/25। ये बन गया बच्चों आपका क्या आंसर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन आपका इसी के साथ। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में हमारा कह रहा है बच्चों, 1 से 1/2 गुणा 1 से 3/5 बराबर है, किसके बराबर हमारा, ये हमको इसको बताना है। तो ऐसे सवालों को गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको किसमें बदलेंगे, अनुचित भिन्न में। 2 एकम 2 जमा 1 कितना जाएगा, 3/2 गुणा 5 एकम 5 और 3 8/5। ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हर की गुणा कर देंगे। 3 गुणा 8 अंश की गुणा कर देंगे, हर की करेंगे। 2 गुणा 5। अब ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काट देंगे। 2 से कट जाएगा कितने पर, ये 4 पर। 3 चौके 12/5। अब इसकी बनाएंगे मिश्र भिन्न। तो क्या करेंगे, 12 को 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10, बच जाएगा 2। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, 2 सही 2/5। और ये है आपका कौन सा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 भी समाप्त होता है। हम धीरे धीरे आसान सवाल करते हुए धीरे धीरे कठिन से कठिन सवालों पर जाएंगे। सवाल नंबर 13 बच्चों हमारा 3 से 1/5 भाग है 1 से 2/3 बराबर है, यानी कि 3 से 1/5 को 1 से 2/3 से भाग दें तो क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम किस में बदलेंगे, इसको किस में बदलेंगे, सबसे पहले इसको बदलेंगे हम अनुचित भिन्न में। तो इसकी गुणा इसके साथ 3 पंजे 15 जमा 1 16/5 भाग 3 एकम 3 3 दूनी 3 और 2 5/3। ये बन गया। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था कि पहले जो संख्या है ये वाली, ये ऐसी कैसी रहेगी और इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अब जो उत्तर आएगा आपका आंसर बन जाएगा। क्या करेंगे, हर की अंश की और हर की गुणा कर देंगे। 16 तिये 48/5 48/25 ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि 2/3 2/5 1/2 और 1/3 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमारे पास जब इस प्रकार का सवाल है बच्चे तो क्या करें, जब इस प्रकार का सवाल आए तो सबसे पहले क्या देखें, क्या सभी हर एक जैसे हैं या फिर सभी अंश एक जैसे हैं। अगर हर या अंश एक जैसे हों तो उसके लिए एक अलग तरीका है शॉर्टकट, उसका इस्तेमाल करें। यदि ऐसा नहीं है तो क्या करें, सबसे पहले क्या करें, इन सब का क्या लें, अंश जो हर हैं
उनका क्या निकालें, लसागु निकालें। क्या निकालें बच्चों, लसागु। तो इनके हर लीजिए और लसागु निकालिए। क्या है, 3 5 2 3। इसका लसागु निकालते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से संख्याओं को भाग करेंगे। 3 एकम 3, 5 का 5, 2 का 2, 1। अब यहाँ से क्या जाएगा, लसागु 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1 कितना बनेगा, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 बन गया। ठीक है बच्चों, अब 30 आ गया। अब इससे क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे इसे 30। ठीक है, अब 3 से भाग करेंगे, 3 जाएगा 10 पर, 10 की गुना 2 के साथ, यानी कि 10 गुना 2। फिर 5 से भाग करेंगे तो बचा 6 पर, तो 2 गुना 6। फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 गुना 15। फिर 3 से भाग करेंगे 10 पर, 1 गुना 10। अब इनकी गुणा लिखिए, कितना क्या, 20 12 15 10। अब इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, 20 सबसे बड़ा दिख रहा है। 20 कौन है, 2/3 से बना है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी बच्चों हमारी, इसमें 2/3 होगी। ये है आपका चौथा ऑप्शन। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 5 भी समाप्त होता है। अब चर्चा करते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में कह रहा है, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि आपका 13/16। 2 में कह रहा है हमसे ये 12/17। 3 में कह रहा है हमसे ये 31/36 और 4 में कह रहा है हमसे ये 7/12। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे को क्या नहीं मिल रहा, 11/16 का ऑप्शन कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो ऑप्शंस हैं, इनमें से 11/16 नहीं, तो 11/16 को छोड़ दें एक बार। इसके अतिरिक्त बाकी जितनी भी संख्या सबके हरों का क्या ले लें, लसागु निकाल लें। 12 घटा 12 17 18 और 36 का। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, 2 से। 2 6 12, 17 का 17, 2 9 18, ये चल जाएगा आपका 18 से। फिर 2 से क्या जाएगा, 2 3 6, 17 का 17, 9 का 9, 2 9 फिर 18। फिर 3 से 1 17 3 3। फिर 3 से 1 17 1 1। ठीक है, अब इसका लसागु निकालेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 और 17 की गुणा कर लेते हैं। तो 17 छिक्के कितना जाएगा बच्चा हमारे, 102। 80 लग जाएगी 10, 17 51 और 10 61, 610 गुणा हमारी बन गया। यहाँ पर कितना बन गया बच्चों, 610। ठीक है, 12 से करेंगे तो कितने पर जाएगा, 610 नहीं बच्चों, 612 बनेगी, क्योंकि 17 6 102 हमने 0 लिख दिया था यहाँ पर। तो 612, 12 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 कम 12, 51 गुणा 7। फिर इसको छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। 12 17, 17 से 612 पर भाग करके जाएगा, यहाँ दिख रहा है कितने पर, 36 पर। तो क्या जाएगा, 12 गुणा 36। फिर 13 गुणा 18 से भाग करेंगे तो कितने पर जाएगा, 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 34। आप भाग करके देख लीजिएगा। अब आ रहा है 31 गुणा 36 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। अब हम इनकी गुणा देख लेते हैं। तो गुणा करने पर हमारे आ रहा है 51 गुणा 7 357, 12 गुणा 36 432, 13 गुणा 34 442 और 31 गुणा 17 527। तो हम देख पा रहे हैं कि 527 क्या सबसे बड़ा नंबर है और 527 किससे है, सबसे आखिरी संख्या से। सबसे आखिरी संख्या क्या है, 31/36। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, 31/36। ठीक है, इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, जो थोड़ा सा कठिन है। अब तक जो हमने किए थे वो बिल्कुल आसान सवाल थे। इस प्रकार के सवाल कम पूछता है, कठिन ज्यादा पूछता है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा और भिन्नों के ऊपर, आगे के लेवल के सवालों पर। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 7 पर। आगे बच्चे हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कह रहा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 3/5, 1/2, 2/3 या 3/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के हर का लसागु निकालेंगे। 5 2 3 4।
लय से निकालने इसका तो क्या जाएगा, 5 को 5, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4। अब यहाँ से लय से क्या जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। 2 पंजे 10, 10 दिए 30, 30 दूनी 60। तो ये हमारे पास बच्चों आगे लय से क्या 60। पहले 5 से भाग करेंगे 60 पर कितना जाएगा 12 पर, तो 3 गुणा 12। फिर 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 30 पर, 1 गुणा 30। 3 से करेंगे कितने जाएगा 20 पर, 2 गुणा 20, ठीक है। 4 से करेंगे तो 15 पर, 3 गुणा 15। 12 तिये 36, 30 एकम 30, 20 दूनी 40, 15 तिये 45। तो हम देख सकते हैं कि सबसे लास्ट बिन से क्या रहा है 45, और सबसे बड़ा है ये, और हमको बताना क्या है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा बन रहा है किससे 30, जो कि है 1/2 से। तो आपका उत्तर क्या जाएगा 1/2। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 में हमारा कह रहा है कि भिन्न 1/10, 2/15, 3/8 और 4/9 में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके हर का क्या निकालेंगे बच्चों, लय से निकालेंगे। 10, 15, 8 और 9, इसका क्या निकालने लय से। 2 से भाग कर देते हैं, 2 पंजे 10, 15 ऐसे कैसा, 2 चौके 8, 9 ऐसे कैसा। फिर हम देख सकते हैं कि सिर्फ किससे जा रहा है 5 से, तो कर देंगे 5 एकम 5, 5 दिए 15, 4 ऐसे कैसा, 9 ऐसे कैसा। फिर किससे करेंगे इसको 3 से, क्या जाएगा 1, 3 एकम 3, 4 ऐसे कैसा, 3 दिए 9। अब हम देख सकते हैं कि 4 और 3 किसी से नहीं जा रही, इसलिए इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसका लय से बनाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3। तो 2 पंजे 10, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। 36 गुणा 10 के साथ करेंगे कितना जाएगा 360। तो यहाँ लिख लेते हैं 360। 10 से करेंगे तो कितने पर जाएगा 36 पर, तो 1 गुणा 36। 15 से करेंगे तो ये जाएगा 14 पर, 14 गुणा 2, 14 नहीं बच्चों 24, क्योंकि 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। 8 से करेंगे तो 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, 45 गुणा 3। 9 से करेंगे तो 4 पर, 40 गुणा 4, तो 4 चौके 16, 36 ऐसे कैसा, 24 दूनी 48। और ये भी दिख रहा है कि इसकी गुणा जब करेंगे तो ये बहुत बड़ा आएगा। तो हमको क्या बताना है सबसे छोटा क्या है 1/10। ये किसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/10। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 8 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 9 पर। नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न भिन्न संख्याओं 5/17, 9/17, 8/17, 10/17 को आरोही क्रम में लिखिए। तो क्या लिखना बच्चों को आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम वो क्रम होता है जिसमें क्या होता है सबसे छोटी संख्या जो है सबसे पहले आती है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और सबसे बड़ी भी इस प्रकार होती है। तो इसको इस प्रकार हमको लिखना है। ऑप्शन मैंने आपको दिए नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे आंसर निकालेंगे, ठीक है। फिर सीधा हमको पता लग जाएगा कैसे ऑप्शन होगा। तो जब भी इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, इसके सभी हर क्या है एक जैसे हैं। तो सीधा सा ले से क्या बन गया 17 बन गया। तो 5, 9, 8 और 10। तो यानी कि जो बड़ा है वही बड़ा है, जो छोटा वही छोटा है। तो सबसे पहले क्या आएगा 5/17 आएगा, क्योंकि नीचे 17 है, 5 है। फिर कौन है 8, फिर 10 और फिर 9। कितना आसान था। ये हो गया आपका आरोही क्रम में। इसी के साथ सवाल नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 में हमसे कह रहा है कि इन बिनों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी बिनों के हर क्या हैं अलग अलग हैं, और अंश देख पा रहे हैं तो भी अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे हर का क्या निकालेंगे बच्चों, लय से निकालेंगे। 4, 6, 8, 13 किससे करेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 13 का 13। फिर करेंगे से 2 से 1, 3 का 3, 2 दूनी 4, 13 का 13। अब हम देख पा रहे हैं कि किसी से नहीं होंगे, तो इसलिए क्या बना देंगे यहाँ से लय से। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 13, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। अब 12 की गुणा किससे करेंगे 26 के साथ। 13 दूनी 26,
गुणा 12, 12 छक्के 72, 80 लगे 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना जाएगा बच्चों 31। कितना बन जाएगा हमारा 312। अब 312 बन गया। 4 से सबसे पहले 312 पर भाग करेंगे, कितना जाएगा बच्चों 78, तो 3 गुणा 78। फिर 1 गुणा 6 से भाग करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। फिर इसी प्रकार में इसको किससे भाग करेंगे, 312 को भाग करेंगे 8 से। जब 8 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा 8 तिये 24 और बच जाएगा 7, 8 9 72, कितना जाएगा 39। फिर 10 के गुणा में 13 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम देख पाएंगे बच्चों कितना आएगा 24 आ जाएगा। कितना जाएगा 24। जब 13 से भाग करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लिखनी क्या गुणा, तो 78 गुणा जब हम 3 करेंगे तो आएगा आपका 234 और 52 गुणा करेंगे तो 52 और 39 गुणा 9 करेंगे तो 351 और 10 गुणा 24 करेंगे तो हमारा जाएगा 240। लिखना किस में है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले 52, फिर 234, फिर 240, फिर 351। अब इनको भिन्नों के प्रकार में लगाएं तो 52 किससे बन रहा था, दूसरे नंबर की भिन्न से, यानी कि 1/6। फिर हमारा 234 किससे है, पहली भिन्न से, यानी कि 3/4। फिर आता है 240, यानी कि 240 है इससे 10/13 से, तो 10/13। फिर है 351, 9/8 से। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या उत्तर। ठीक है, ये जिस भी ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 10 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे पे सवाल नंबर 11 पर। सवाल नंबर 11 में हमसे कह रहा है, यदि 2/3, 23/30, 9/10, 11/15 और 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो सबसे मध्य भिन्न होगा क्या, 23/30, 4/5, 2/3 या 11/15। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन में किस किस का नंबर आया है। 2/3 का रखा है, फिर 23/30 का भी आ रखा है, 9/10 का ऑप्शन में कहीं पर नंबर नहीं आया तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सबका क्या निकाल लेंगे, लेस है निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे लेस निकालने के लिए, 3, 30, 5 और 15 को लेंगे और इनका लेस निकालेंगे। 3 से 1 पर 10 का 10, 5 का 5, 3 पंजे 15। फिर अब इसको किससे भाग करेंगे, 5 से। 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसके बाद ये किसी से भाग नहीं हो रहा था, क्या निकाल देंगे, इसीलिए लेस है। 3 गुणा 5 गुणा 2 कितना बन जाएगा 30। तो यहाँ कितना जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। अब जो हमको लेना है उसी की बात करेंगे। 2/3 लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना, ये और ये। तो क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 2 गुणा 10। फिर 30 से भाग करेंगे तो 1 क्या जाएगा, 30 एकम 30, 23 एकम 23, सॉरी क्या जाएगा 23 एकम 23। अब जब हम 10 से भाग करेंगे 30 पर तो कितना जाएगा 3, 9 गुणा 3 और 15 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, 11 गुणा 2, 5 से करेंगे तो 6 पर 4 गुणा 6। आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये तो गलत ले लिया। नहीं, मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि हमको मध्य भिन्न बताना है। लैसे के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल अवश्य करेंगे। क्या करना जाएगा 20, यहाँ बन गया 23, ये बन जाएगा 27, ये बन जाएगा 22 और ये बन जाएगा 24। तो हमको लिखना किस में है इसको, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखिए 20, फिर आएगा 22, फिर आएगा 23, फिर 24 और फिर 27। तो बीच में कौन आ रहा है 23। 23 कौन है,
23 23 वाला ही भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है 1 है वो क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसी के साथ बच्चों आपका जो है सवाल नंबर 11 समाप्त होता है। सवाल नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि भिन्नात्मक संख्याओं 17/25, 17/13, 17/19, 17/27 को आरोही क्रम में लिखें। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी अंश क्या हैं, 17 हैं। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस पहले आपको समझा था, क्या जब हर बराबर हों तो क्या होगा कि जो बड़ा है वही बड़ा है। तो इसी प्रकार जब अंश बराबर हों तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है नीचे, इनमें जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही क्या देगा, सबसे छोटी हमारी क्या है, भिन्न संख्या है। और जो सबसे छोटा दिख रहा है वही क्या, सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। तो इसका आरोही क्रम किस प्रकार होगा, जो सबसे बड़ा दिख रहा है कौन है, 27, तो 17/27, फिर 17/25, फिर 17/19, फिर 17/13, क्योंकि जितना छोटा दिख रहा है उतना ही बड़ा जब हम भाग करेंगे तो भागफल वो हमको देगा, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्या यदि अंश बराबर हैं तो जो बड़ा दिख रहा है वही क्या देगा, सबसे छोटी भिन्न देगा। ये बात हमको दिमाग में रखनी है बच्चों। यही आपका शॉर्टकट ट्रिक है, यही आपको क्वेश्चन याद रखने का है और ये पेपर में पूछा भी जाता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 13 पर। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि भिन्न 5/6, 7/8, 2/3, 1/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में। तो हम सबसे पहले देखेंगे, क्या सभी आर एक जैसे हैं, नहीं। क्या सभी अंश एक जैसे हैं, नहीं। तो क्या करें, लय से निकालें हर का और सवाल को हल करें। लय से निकालने के लिए करेंगे 2 से भाग, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 3 का 3, 7 का 7, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 4 का 4, 1 का 1, 7 का 7। अब किसी से नहीं जाएगा तो निकाल देंगे लय से, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 7, 2 तिये 6, 6 चौके 24, 24 सत्ते 168। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 168। अब 168 पर 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 अठे 48। 8 से भाग करेंगे तो 7 गुणा 7, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। फिर 2 गुणा 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 छके 18। फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 24। 56 से गुणा करेंगे तो 102, इससे गुणा करेंगे तो 147। 28 गुणा 5 करेंगे तो 5 अट्ठे 40, हासिल लग जाएगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140। हमें क्या लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। तो सबसे बड़ी कौन है, 147। 47 बन रही हमारी 7/8 से, तो सबसे पहले 7/8। फिर 140 किससे बन रही है, 5/6 से, तो 5/6। फिर हमारी बन रही है 102, 102 है 2/3 से। फिर हमारी बन रही 24 जो किससे है, 1/7 से। तो इस प्रकार आपकी होंगी भिन्न किस्में अवरोही क्रम में। ठीक है बच्चों, जिस ऑप्शन में ये मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 13 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 14 पर। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में हमसे क्या कह रहा है, 17/25, 17/27, 17/13, 17/19 को अवरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसके हर एक समान है, नहीं। क्या इसके अंश एक समान है, हाँ। तो मैंने आपसे कहा था यदि अंश एक समान हों तो क्या होगा, जो सबसे छोटी दिख रही है वही सबसे बड़ी भिन्न देगी, जो सबसे बड़ी दिख रही है वही सबसे क्या देगी, छोटी भिन्न देगी। यानी कि जिसका हर सबसे बड़ा है वो क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न।
जिसका हर सबसे छोटा है वो हो गया सबसे बड़ा भिन्न, जिसका हर बड़ा है वो होगी छोटी, जिसका हर छोटा होगी बड़ी। तो क्या जाएगा 17/13, 17/19, 17/25 और 17/27। यही है इसका उचित अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 14 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 15 पर। सवाल नंबर 15 में हमसे कह रहा कि 8 गुणा 21 गुणा 24/48 गुणा 7 गुणा 15 को सरल कीजिए। जब इस प्रकार का सवाल हो बच्चों तो क्या है कि ये हमारा गुणा का सवाल है, जिसमें अंश एक तरफ दे रखे और हर एक तरफ गुणा में दे रखे। हमको क्या करना है कि ये देखना कि ऊपर नीचे क्या कट रहा है उसको काट दें और बाकी को छोड़ दें। तो सीधा दिख रहा है कि 8 से 48 कट रहा है कितने पर 6 पर। इस 6 से क्या कट जाएगा आपका 24, कितने पर 4 पर। ठीक है, कट गया। अब 7 से क्या कट जाएगा 21, कितने पर 3 पर। और 3 से क्या कट जाएगा 15, कितने पर 5 पर। तो सरल करने पर हमारे पास क्या आ गया बच्चों 4/5। तो इसके अंदर हमारे ऑप्शन जो मैंने आपको नहीं दिए थे वो है ऑप्शन नंबर 1 3/5, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 4/5, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 1/7 और ऑप्शन नंबर 4 था 1/2। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया बच्चों 4/5। इसी के साथ सवाल नंबर 15 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 16 पर। सवाल नंबर 16 में हमारा कह रहा है कि 7 गुणा 7/21 गुणा 21 बराबर है। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये बिल्कुल बच्चों गुणा का सवाल है, अंश एक तरफ है, हर एक तरफ है। हमको क्या करना ऊपर नीचे देखना क्या कट रहा है। 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, 7 21, 1 और 1 की गुणा क्या बनेगी 1। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है फिर ये। अब नीचे वाले गुणा करेंगे 3 3 9, 9 3 27, क्या हो जाएगा 1/27। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 16 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 17 पर। सवाल नंबर 17 में कह रहा है यदि 3/4x बराबर 48 हो तो x का मान है। तो इसको किस प्रकार करेंगे बच्चों 3/4x बराबर है 48। इसका मतलब क्या है x साथ में, इसका मतलब यहाँ क्या है गुणा का चिन्ह है और ये गुणा इस तरफ आके किस में जाएगा भाग में। तो लिख देंगे x बराबर है 48 भाग 3/4 और ये भाग मैंने आपको करना सिखाया था। यहाँ कुछ नहीं, क्या मानेंगे हम 1, क्या जाएगा यहाँ से इसको ऐसे कैसे रखेंगे और इस तरफ वाली संख्या क्या कर देंगे व्युत्क्रम। तो 48 गुना 4/3। अब क्या करेंगे अंश की गुना हो जाएगी हर की, नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 मानते हैं तो क्या जाएगा 1 गुणा 3। अब 3 से 48 को काटें कितने पर जाएगा 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 6 चौके 64। तो x का मान क्या जाएगा बच्चा हमारे पास यहाँ पर 64, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है 2 में है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 17 समाप्त होता है। अब हम आगे के जो सवाल हैं उससे पहले एक सूत्र समझ लेते हैं जिससे हमारे 3-4 सवाल जो हैं हल होंगे। ये सूत्र बहुत ही आसान सूत्र है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है जैसे कि हम करते हैं हमेशा क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या भी कह सकते हैं। तो क्या होगा संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बच्चों, अब मैं यह संख्याओं की जगह क्या लगा दूं भिन्न। संख्याओं है तो भिन्नों, पहली संख्या की जगह पहली भिन्न, दूसरी की जगह क्या जाएगा दूसरी भिन्न, क्या जाएगा भिन्नों का गुणनफल हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अब यदि हमको इसमें से कुछ भी दे रखा हो, यानी कि हमको पहली संख्या दे रखी है और ये पूछे कि दूसरी संख्या या फिर दूसरी भिन्न क्या होगी भिन्नों का गुणनफल होगी। क्या होगी जी भिन्नों का गुणनफल बटे क्या जाएगा आपका इधर ये पहली संख्या जो गुणा में यहाँ क्या जाएगी
या पहली भिन्न जो गुणा में हुआ कि इधर क्या क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। क्या लिख देंगे, पहली भिन्न भाग के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार क्या जाएगा, यदि हमको क्या निकालना हो, पहली संख्या, फिर कह सकते हैं हम क्या, पहली भिन्न यदि हमको निकालना हो तो क्या जाएगा, वही बन जाएगा। फिर क्या, भिन्नों का गुणनफल, जो कि इधर है ही, हमको निकालना के ये वाली, तो ये वाली क्या जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी, यानी कि भाग में क्या जाएगा, पहली भिन्न, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे सूत्र, एक ये और एक ये। 3 सूत्रों को हमें क्या है, याद रखना होगा आगे के सवालों को समझने के लिए। तो कुछ आगे के सवाल हैं जो हम अगली वीडियो में करेंगे, और उसके बाद कुछ और थोड़े से हाई लेवल के सवाल जिनको हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।